वो उसकी हर दिन प्रैक्टिस करती थी। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी थी। आने जाने वाले लोगों को गंदी गंदी गालियां देती, उन पर थूकती और पत्थर फेंकती। उन्हीं के सामने अपने कपड़े उतारने लगती और कहती कि देखो मेरे पति ने मुझे कैसे प्यार किया है। दोस्तों, जरा सोचो कि आपके एक बचकाने मजाक के कारण कोई ऐसी अनचाही एंटिटी आपके साथ आके घर तक आ जाए और वापस जाने के बदले आपके किसी अपने की जान मांगे, तो आपको कैसा मालूम होगा। ऐसी ही एक कहानी है आज की, जिसमें एक लड़की की शादी होने वाली थी। उसने कैसी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉन्टेड सिनेरियो बाय अरुण में, जिसमें हम अपने सब्सक्राइबर्स को लेकर चलते हैं मौत के बाद के मिस्टीरियस एडवेंचर्स पे। अगर आप भी चलना चाहते हैं हमारे साथ कहानियों के हॉरिबल सिनेरियो में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है द हॉन्टेड प्रैंक। आज का ये वीडियो अप्रैल फुल स्पेशल होने वाला है। इसे देखने के बाद आप कभी भी किसी को ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को डरावने मंजर में तब्दील कर दे। तो बात है 2007 की। राघव नाम का एक लड़का किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। उसके माँ बाप पहले से ही शहर में रहते थे, तो राघव शुरू से ही शहर में रहता था और थोड़ी मॉडर्न सोच वाला था। लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी उसके ही गांव में किसी रिश्तेदार की लड़की के साथ तय कर दी। अब राघव ने इसको बहुत अपोज किया कि आपने बिना मुझसे पूछे या लड़की को जाने पहचाने कैसे मेरी शादी किसी गांव की लड़की से तय कर दी। लेकिन राघव की उसके माता पिता के सामने एक ना चली और आखिर में उसे मानना ही पड़ा। अब शादी गांव से होने वाली थी। राघव का एक्सपीरियंस गांव के मामले में काफ़ी कम था। वो बहुत कम गांव आता था, इसीलिए उसे गांव के बारे में कुछ पता नहीं था और वो कोशिश में था कि कम से कम एक बार तो उस लड़की को देख लूं, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। अगले 6 दिनों बाद शादी थी। राघव चाहता था कि बस एक बार कम से कम देख लूं और 2-4 बातें हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। उसकी बेचैनी आसपास के लोगों को साफ दिख रही थी, लेकिन सभी लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे थे जैसे उन्हें पता ही नहीं। अब 4 अप्रैल को शादी होने वाली थी और उसके ठीक तिलक समारोह की रात कुछ लड़के राघव के पास आकर बैठ गए। राघव उन्हें जानता था, क्योंकि कुछ दिनों से राघव के घर पर उनका आना जाना लगा हुआ था और वो लड़के भी राघव की इच्छा को समझ गए और वो चाहते थे कि राघव के साथ एक हल्का फुल्का प्रैंक किया जाए, क्योंकि कल 1 अप्रैल है और अप्रैल फुल्स डे भी है, तो इस मजाक का राघव को कोई बुरा भी नहीं लगेगा। ये सोचकर वो लड़के राघव के पास आकर बैठ गए। उन्होंने राघव को बताया कि भाई, आपकी जो होने वाली दुल्हन है वो आपसे मिलना चाहती है, क्योंकि उन्होंने भी आपको कभी नहीं देखा है। तो आप एक काम करो, गांव के किनारे एक अकेला घर है, उसमें वो दुल्हन आपका इंतजार कर रही होगी, आप जाकर उनसे मिल लेना। और हाँ, उसकी सहेली भी उसके साथ होगी, तो थोड़ा लिमिट में रहना। ऐसा थोड़ा राघव को रियलिस्टिक फील देने के लिए उन लड़कों ने बोला। अब राघव उस गांव में नया नया था। उसने उन लोगों की बात पर यकीन भी कर लिया और 12 बजे रात को जाने की बात तय हुई। अब राघव ये नहीं जानता था कि गांव के बाहर जिस घर की बात उन लड़कों ने कही थी, उसकी हिस्ट्री क्या थी, और ये आगे अभी पता चलेगा। और राघव ने बिना ये जाने वहां जाने का फैसला कर लिया। रात में राघव अच्छे से तैयार हुआ और उस घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो उस घर के सामने पहुंचा, तो उसे अजीब सी नेगेटिव सी फीलिंग आई। दिखने में वो घर काफी पुराना लग रहा था, जैसे किसी ने सालों में उसमें पैर तक न रखा हो, और अलग सी बदबू भी आ रही थी किसी चीज के जलने की। खैर, यह सबको अवॉइड करके वो उस घर के अंदर जाने लगा, तो उसने देखा कि दरवाजा तो एकदम टाइट लगा हुआ है, मानो कई सालों से उस दरवाजे पर जंग लग चुकी है। थोड़ी देर बाद कोशिश करने के बाद वो परेशान हो गया। फिर उसने ध्यान से सुना कि अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। राघव को लगा कि शायद वही लड़की है। उसने उसका नाम मेरे सब कहा कि रितु, अगर तुम हो तो प्लीज दरवाजा खोलो यार, मुझसे ये खुल नहीं रहा है, तुमने कैसे खोला इसको। जैसे ही उसने ये कहा, तो उसने देखा कि घर में एक हल्की सी रोशनी हुई है। अब राघव को यकीन हो गया था कि रितु अंदर ही है, और अब वो उसका नाम लेकर उसे अप्रोच करने लगा, क्योंकि उस हल्की सी रोशनी में उसने जो परछाई देखी थी, उससे उसे अंदाजा हो गया था कि लड़की काफी खूबसूरत होगी। उसके लंबे बाल, पतली कमर और हल्की सी हंसी, उसे ये सब दिख रहा था। अब राघव ने उससे कहा कि प्लीज दरवाजा खोलने में मेरी मदद करो, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। तभी अंदर से एक आवाज आई, एकदम हल्की और ठंडी आवाज।
अगर देखने के बाद मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो राघव ने बोला कि पसंद तो तुम मुझे आ चुकी हो, अब देखना ही चाहता हूँ सिर्फ मैं तुम्हें। फिर चाहे तुम कैसी भी हो, शादी तो मैं अब तुम्ही से करूँगा। और ये कहकर वो उसे रोमांटिक अप्रोच करने लगा, लेकिन अंदर की आवाज़ ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, एक बार फिर सोच लो, अगर तुम अंदर आ गए तो जिंदगी भर साथ रहना पड़ेगा। राघव इस चीज को सुनकर थोड़ी सी उलझन में था, लेकिन प्यार में पड़ा आदमी इतना नहीं सोचता है, और हाँ बोलकर उसने हामी भर दी। जैसे ही उसने हाँ कहा, दरवाजा अजीब से आवाज के साथ खुल गया। राघव अंदर गया तो उसने देखा कोई लड़की पास की खिड़की के पास दिए की रोशनी में राघव की तरफ पीठ करके बैठी हुई, और उसकी मेहरून रंग की साड़ी दिख रही। राघव थोड़ी उलझन में था, क्योंकि शादी से पहले नॉर्मली साड़ियाँ लड़कियां नहीं पहनती। तो वो उसे देखकर चौंक गया और सोचने लगा कि ये साड़ी पहन के क्यों आई थी। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि वो जानबूझकर साड़ी पहन के आई हो ताकि उसे दिखा सके। अब राघव उसके पास गया और जैसे ही उसने उस दिए की रोशनी में उस लड़की का चेहरा देखा तो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि 40 साल की एक औरत थी, जो पूरी तरह से जली हुई थी, और उसके लंबे बालों में से अजीब तरह की बदबू आ रही थी, वही बदबू जो उसके घर के बाहर आ रही थी। डर के मारे राघव ने पूछा कि कौन हो तुम। तो उस लड़की ने कहा कि अभी तो तुमने मेरा नया नामकरण किया है, मेरा नाम ऋतु है, और अब से मैं तुम्हारी ऋतु हूँ, और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। राघव ये सब सुन के काफी डर चुका था। उसने घबराकर पूरी ताकत के साथ दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाहर निकलने से पहले ही दरवाजा तेजी से बंद हो गया और उस पूरी घर में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। एक आखिरी बार राघव की भयानक डरा देने वाली चीख सुनाई दी और उसके बाद वापस सन्नाटा छा गया। अगले दिन जब सुबह राघव कहीं नहीं मिला तो सभी ने उन लड़कों से पूछना शुरू कर दिया जिनके साथ राघव आखिरी बार देखा गया था। तो उनमें से एक लड़के ने बताया कि आज 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल्स डे है, तो हमने राघव के साथ एक मजाक करने के लिए उसे गांव के किनारे वाले घर में भेज दिया था कल रात, और सोचा था कि कल रात में वो उस घर के पास अकेले जाएगा तो किसी को वहां नहीं देखकर डर के मारे वापस आ जाएगा। जैसे ही ये राघव के दादाजी ने सुना तो उन्होंने उस लड़के को कस के एक थप्पड़ मारा और तेजी से उस घर की तरफ दौड़ा। जब उस घर को खोला गया तो उसमें से राघव की लाश मिली और उसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बड़ी बेदर्दी से नोचा हो और उसकी दोनों आंखों की पुतलियां नहीं थी। ऐसा क्या था उस घर में जिसके बारे में उस गांव के लड़के तो क्या, राघव के माता पिता भी नहीं जानते थे, जो सिर्फ गांव के बूढ़े बुजुर्ग ही जानते थे कि ये घर पिछले 76 सालों से बंद क्यों था और क्यों किसी ने उस घर पर और या उस जमीन पर अपना क्लेम नहीं किया था अब तक। तो इसका जवाब है कि सन 1931 में उस घर में एक औरत रहती थी जो कहती थी कि उसका पति पैसे कमाने के लिए शहर गया हुआ है और वो जल्दी ही लौटेगा। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं लौटा। उस लड़की ने करीब 14 साल इंतजार किया था और इतने इंतजार करने के बाद उसमें कुछ साइकोटिक लक्षण दिखने लगे थे। शायद वो लोगों के ताने सुन सुनकर थक गई थी और अपने दिमाग से पगलाने लगी थी। अब वो अपने आप को इमेजिन करती थी कि जब भी उसके पति वापस लौटेंगे तब उन लोगों के साथ वो कैसे बिहेव करेगी, कैसी कैसी बातें बोलेगी जिन्होंने उसे ताने मारे थे। वो उसकी हर दिन प्रैक्टिस करती थी। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी थी और अब वो पगलाने लगी थी और आने जाने वाले लोगों को गंदी गंदी गालियाँ देती, उन पर थूकती और पत्थर फेंकती, और तो और उन्हीं के सामने अपने कपड़े उतारने लगती और कहती कि देखो मेरे पति ने मुझे कैसे प्यार किया। अब इस सब से तंग आकर गाँव वालों ने सभी की मंजूरी से एक रात उस औरत को सोने के बाद उसके घर में घुसकर उसको जिंदा जला दिया और उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ वक्त बाद जब उस गांव में एक महामारी आई तब लोगों को पता चला कि यह महामारी के पीछे वही प्रेतात्मा है जिसके कारण गांव में इतनी महामारी आई। फिर गांव वालों ने किसी तांत्रिक की मदद से उसे उसी के घर में मंत्रों से बांधकर कैद कर दिया। इसीलिए गांव के बुजुर्गों को ये बात पता थी और सिर्फ उन्हें ही पता थी। और तब से पिछले 76 सालों में पहली बार राघव ने उस घर के पास जाकर उसे पुकारा था। और गांव वालों का कहना है कि उस रात उस प्रेत आत्मा ने राघव के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशन बनाया जिससे उसकी मौत हो गई।
और उस आत्मा की इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई। उस घर के अंदर से अभी भी कई बार लोगों को रोशनी दिखाई देती है और अब लोगों ने उस तरफ जाना ही छोड़ दिया। आज भी वो घर उसी हालत में धीरे धीरे खंडहर होता जा रहा है और किसी दूसरे राघव का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किसी के साथ प्रैंक करने से पहले या अप्रैल फूल बनाने से पहले इसे ज़रूर तय कर लें कि इससे उसकी जान न जाए या फिर ऐसी कोई अनचाही घटना को आप लोग इनवाइट ना कर लें। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में इंडिया की सबसे मिस्टीरियस और हॉरर घटना के साथ, जो सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड, द ऑल टाइम लेजेंड एंड द फंडर ऑफ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, गौरव तिवारी सर की वो कहानी जिससे उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।